नंदनी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। उसकी जवानी चरम सीमा पर आ गई थी। वो परम सुख को प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना था। वह हमेशा सोचती थी कि कोई बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन अपने घर के मर्यादा के वजह से कुछ नहीं कर पा रही थी। वह हमेशा अपने बिस्तर पर करवाते बदलती रहती थी। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नंदनी का एक दादाजी थे जो हमेशा टीवी के पास बैठकर टीवी देखा करते थे। नंदनी कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन जब नंदनी स्कूल से घर पर आई तो देखी कि उसके दादाजी गंदी एक दिन फिल्म देख रहे हैं। दादाजी जब नंदनी को देखते हैं तो वो तुरंत टीवी चैनल चेंज कर देते हैं। नंदनी अपने कमरे में चली जाती है और सोचती है कि दादाजी ये सब देखते हैं, लेकिन फिर मन ही मन नंदनी कहती है कि दादाजी घर पर अकेले रहकर बोरिंग हो गए होंगे, इसलिए अपना मन बहलाने के लिए ये देख रहे होंगे। एक दिन नंदनी का रात में नींद खुलता है। उसे प्यास लग रही थी, लेकिन उसके कमरे में पानी खत्म हो चुका था। वो पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके दादाजी घर के हाल में बैठे हुए हैं और वो अपने हथियार को हिला रहे हैं। नंदनी जब ये देखती है तो अपने कमरे में वापस भाग जाती है। अब नंदनी को अपने दादाजी के हथियार की याद सताने लगी थी। एक तो नंदनी पहले से परेशान थी अपनी जवानी को लेकर, अब वो दादाजी का इतना मोटा औजार देख ली थी, तो वो जब भी अपनी आंखें बंद करती थी सोने के लिए तो उसके आंखों के सामने वही तस्वीर नजर आती थी। अब वो पहले से ज्यादा परेशान रहने लगी। उसने सोच कि क्यों न दादाजी को पटाया जाए, इससे ये होगा कि दादाजी का भी अकेलापन दूर हो जाएगा और मुझे भी वो खुशी मिल जाएगी जिसके लिए मैं इतना तरफ रही हूँ। एक दिन वो स्कूल से आकर पाने दादाजी के पास बैठ जाती है और कहती है, दादाजी मैंने आपको 2 दिन पहले देखी थी कि आप वो वाली फिल्म देख रहे थे। नंदनी के दादाजी नंदनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अपनी मम्मी को मत बताना कि ये सब मैं देखता हूँ। नंदनी कहती है, किसी को नहीं बताऊंगी दादाजी, लेकिन मुझे भी वो फिल्म दिखाना पड़ेगा। नंदनी के दादाजी कहते हैं, ये क्या बोल रही हो तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हें ये फिल्म नहीं दिखा सकता हूँ। नंदनी कहती है, अगर आप मुझे फिल्म नहीं दिखाएगा तो मैं आपकी सारी पोल मम्मी और पापा के सामने खोल कर रख दूंगी। दादाजी कहते हैं, ठीक, तुम जब जिद कर रही हो तो मैं लगा ही देता हूँ वो चैनल। दादाजी चैनल लगा देते हैं। अब नंदनी अपने दादाजी के साथ फिल्म देखना शुरू कर देती है। फिल्म देखते देखते नंदनी कहती है, दादाजी कितना बड़ा मोटा है इन लोगों का। दादाजी कहते हैं, ऐसा ही होता है सबका। नंदनी कहती है, दादाजी आपका भी इतना ही मोटा है क्या? दादाजी जवाब देते हैं, हाँ, मेरा भी इतना ही मोटा और बड़ा है। नंदनी कहती है, तो दिखाए ना दादाजी। वो कहते हैं, नहीं, तुम मेरी पोती हो, तुम्हें कैसे ये सब दिखाऊंगा। नंदनी दादाजी से कहती है, नहीं दिखाएगा तो पापा से कह दूंगी कि आप ये फिल्में देखते हैं। दादाजी कहते हैं, तुम बहुत जिद्दी हो, जो करने के लिए ठान लेती हो वही करती हो। ये कहकर दादाजी अपना धोती उतार देते हैं। नंदनी तो कई दिनों से प्यासी थी, वो तुरंत उसे अपने हाथ से पकड़ लेती है और सहलाना शुरू कर देती है। अब दादाजी को खूब मजा आने लगा था। नंदनी अब उसे मुंह में भरकर चूसने लगती है। अब दादाजी से नंदनी को चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो खूब मजा आ रहा था। अब दादाजी का हाथ नंदनी के आम छूने लगा था। उनके हाथ के स्पर्श से नंदनी के बदन में कर्ज सा दौड़ जाता है। अब नंदनी चाह रही थी कि उसके दादाजी कब उसके अंदर डाल दे, लेकिन उसके दादाजी तो पुराने खिलाड़ी थे, इसलिए वो नंदनी को और तड़पा रहे थे। नंदनी अब पूरी तरह से बेताब हो गई थी। अब उसके दादाजी अपने एक ही झटके में उसके अंदर डाल देते हैं। नंदनी के अंदर जाते ही वो कसमसा सी जाती है। जब नंदनी के अंदर जाता है तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग में चली गई हो। कुछ ही देर में उन लोगों में सब कुछ हो जाता है। नंदनी को अब वो परम सुख मिल चुका था और दादाजी को अपने अकेलेपन से आजादी। अब नंदनी अपने दादाजी से रोज एक से एक स्टाइल में करवाना शुरू कर दी थी। तो कैसी लगी ये दादाजी वाली कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप जिस भी बारे में कहानी सुनना चाहते हैं उसे कमेंट में लिख दीजिए, मैं उस पर एक कहानी बनाकर वीडियो अपलोड कर दूंगी।